अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम की मेहनत को कबूल फ़रमाए और आप तमाम को कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रियाज़ी के तरीक़े तदरीस के ताल्लुक़ से कुछ सरसरी तौर पर देखेंगे। जैसे कि एग्ज़ाम बहुत अनक़रीब है, इसलिए तफ़सील से देखने के बजाय सरसरी तौर पर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ़र्स्ट जो तरीक़ा है यहाँ पर वो है इस्तिक़राई तरीक़ा, जो कि इंडक्टिव मेथड, जिससे आप और मैं अच्छी तरह वाकिफ़ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सरसरी तौर पर देखते हैं, आप भी देखिए क्या है। देखिए यहाँ पर इस तरीक़े के ज़रिए उसूल इस्तिक़राई से साइंस की तालीम उम्दगी से दी जा सकती है। यहाँ पे साइंस की तालीम का ज़िक्र आया है, साइंस की तालीम। ठीक है, इस तरीक़े तदरीस में साइंस या रियाज़ी के उसूल, नताइज या कुलियात तुलबा को बतलाए नहीं जाते। यहाँ पे क्या है, ये तरीक़े में इंडक्टिव में क्या है, हमें मालूम करना होता है, यानी तुलबा को मालूम करना होता है उसूल क्या है, नताइज क्या है, कुलियात क्या है वग़ैरह, लेकिन पहले से नहीं बताते यहाँ पर तुलबा को, बल्कि तुलबा इस तरीक़े से उसूल और नताइज अख्ज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जिससे इनको मसरत हासिल होती है और वो शौक़ से पढ़ते और सीखते। क्या होता है यहाँ पर, वो ख़ुद से अख्ज़ कर रहे ना, इसलिए उनके अंदर खुशी महसूस होती है और वो क्या करते हैं, शौक़ पैदा करते हैं अपने अंदर नया सीखने का। और ये जो तरीक़ा है इस्तिक़राई तरीक़ा जो है, ये जदीद तरीक़ा तालीम के आइन मुताबिक है। मतलब जो जदीद तरीक़े तालीम है वो भी यही कहता है कि इस्तिक़राई तौर पर बच्चों को पढ़ाया जाए। नफ्सियात और फ़लसफ़े तालीम ने भी इसको अपनाया है। यहाँ पर अगर पूछा तो क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता, नफ्सियात और फ़लसफ़े तालीम को अपनाने वाला कौन सा तरीक़ा है, तो क्या कहेंगे यहाँ पर हम इस्तिक़राई तरीक़ा है। ठीक है, इसके यहाँ पे देखिए इस तरीक़े का बुनियादी उसूल मख़सूस मिसालों के ज़रिए आम नतीजा अख्ज़ करता है। यहाँ पे क्या करते हैं, मिसालों के ज़रिए क्या है, नतीजे तक पहुँचते। मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म धाती सलाख़ को गर्म करने के बाद ये नतीजा अख्ज़ करता है कि गर्म करने पर धातें फैलती है। अब यहाँ पे एक तालिब इल्म क्या किया, एक सलाख़ को गर्म किया और उसको दिखा, उसने महसूस किया, उन्हें मुशाहिदा किया कि वो जो धात है वो फैल रही है, तो इससे उन्हें एक नतीजे पर पहुँचा के अगर हम धातों को गर्म करते हैं तो वो फैलते हैं। ये तरीक़ा इस वक्त ज़्यादा मौजू और बेहतर है, जबकि आम उसूल, तारीफ़ात या कुलियात अख्ज़ करना मकसूद होता है। ठीक है, अब ये तरीक़ा देखिए जैसा बोले वैसा यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमें इससे आने वाला आगे का उसूल हमें मालूम है, मतलब इससे उसूल तक पहुँच सकते, तभी ये तरीक़ा हम इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, कुछ कोई तारीफ़ तक पहुँचना है या कुछ उसूल तक पहुँचना या किसी कुलिये को अख्ज़ करना है, तो वैसी सूरत में ही हम इस्तिक़राई तरीक़े को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीक़े से तुलबा में ख्वाहिश, दिलचस्पी और काम करने की उमंग पैदा हो जाती है। ठीक है, ये तरीक़े से तुलबा में क्या है, दिलचस्पी पैदा होती है, ख्वाहिश पैदा होती है और काम करने की उमंग पैदा होती है। उसके बाद देखिए इस तरीक़े में मौलिम मखरून से मुजर्रिद की तरफ, मुजर्रिद यानी ठोस, मखरून, ठीक है, यानी क्या है यहाँ पर, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर से आम यानी जनरल की तरफ और मिसाल से देखिए ज़ाब्ते की तरफ बढ़ता है। ये वो तरीक़ा है जिसमें मुनासिब मक़दार में मख़सूस आदात के ज़रिए ज़ाब्ते या फार्मूले की तश्कील दी जाती है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले तो देखिए मखरून से मुजर्रिद की जानिब जा रहा है ये तरीक़ा, दूसरा है देखिए पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जा रहा, और तीसरा है देखिए मिसाल से ज़ाब्ते की तरफ बढ़ता। और ये तरीक़े में क्या है बोले तो जो भी मुनासिब मक़दारें रहती है और मक़सूद आदात रहते या ज़ाब्ते रहते, तो उनकी तश्कील होती है यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए ये क़यास पर मबनी होता है। ठीक है, क़यास पर मबनी होता है, जो ये ज़ाहिर करता है कि तश्कील शुदा ज़ाब्ता एक मुतय्यन काम के लिए आलमी सतह पर दुरुस्त है। तो जो ज़ाब्ता हम अख्ज़ करते वो क्या होना, सतह आलमी सतह पर दुरुस्त रहना है वहाँ पर। अगर बनाया गया ज़ाब्ता किसी ख़ास मामले या हल के लिए सही साबित होता है, तो फिर इस की मदद से तुलबा मुश्किल तरीन सवाल भी हल कर लेते हैं। अगर वो सही ज़ाब्ता हम अख्ज़ कर ले रहे तो कितना भी मुश्किल वहाँ पे सवाल है, तुलबा क्या करते उसको और इसकी तामीम भी बआसानी से कर सकते। ठीक है, इसके देखिए चंद प्रोसीजर दिया यहाँ पर। यहाँ पे है देखिए क्या है, यहाँ पर
अमल दर आमद यानी प्रोसीजर है। मिसाल के तौर पे देखो क्या करना है, एक मौलिम क्या करना, बच्चे को कुछ मुसल्लिसात बनाने के लिए बोलना, ठीक है, और क्या करना, बारी बारी सारे मुसल्लिसात के ज़ावियों को मालूम करने के लिए बोलना बच्चे को। ऐसा करने पर क्या होता है, मुसल्लिस के तमाम ज़ाविये क्या होते हैं, हमेशा बराबर आते। तो इस तरह से बच्चा क्या है, आसानी से ये बात समझ जाता कि किसी भी मुसल्लिस के तीनों ज़ावियों का मजमुआ जोड़ ख़ाइमा क्या है, जोड़ दो ख़ाइमा मतलब दो ख़ाइमा मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, दो ख़ाइमा मतलब एक ख़ाइमा मतलब 90, दो ख़ाइमा मतलब दोनों का जमा करो कितना होगा 180, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहा है, यानी कितना होगा वहाँ पर 180 तीन ज़ावियों का मजमुआ, ये नतीजे तक एक तालिब इल्म पहुँचता है। उसके बाद देखिए इसकी एक मिसाल दी गई है। देखिए हम देखें ना, ऊपर की लाइन में पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से जनरल कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहा, किस तरह जा रहा है ये देखिए यहाँ पर, किस तरह जा रहा है वो, किस तरह जा रहा है वो यहाँ पर देखिए। पहले क्या है देखिए, पहले तो यहाँ पे देखिए ये जो कौन सी आदत है, ये कौन सी आदत है, 1 3 7 5 9, ये कौन सी आदत है, ये ताक़ादात है, ठीक है। तो अगर हम ताक़ादात का मुरब्बा मालूम करेंगे तो हासिल होने वाला भी जो रहेगा वो भी ताक़ादात है। यहाँ पे देखिए ताक़ादात है। उसी तरह सेकंड सिचुएशन में देखिए क्या है, यहाँ पर पहले देखिए ये जुफ्त आदत है, 2 4 16 36 64, ये पूरे 100, ये क्या है जुफ्त आदत है। मतलब 2 की दूसरी मालूम करें क्या आ रहा, 4 आ रहा। मतलब ये अगर हम जुफ्त आदत का मुरब्बा मालूम करें तो हासिल होने वाला भी जुफ्त आदत हो रहा। मतलब ये क्या है, ये पर्टिकुलर है, तो इसको क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर जनरल कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं जनरल क्या है देखिए, ताक़ादात का मुरब्बा भी ताक़ादात होता है, जुफ्त आदत का मुरब्बा भी जुफ्त आदत होता है। ये क्या है यहाँ पर, ये जनरल कॉन्सेप्ट हो गया, यानी पर्टिकुलर से लेके हम जनरल की तरफ आए। उसी तरह देखिए यह इस्तक़राई तरीक़े की खूबियाँ, ठीक है, मेरिट्स है। देखिए इसकी क्या है, देखिए फर्स्ट है ये तरीक़ा तदरीस के उसूल के ऐन मुताबिक है। इसमें वक्त ज़ाय नहीं होता, यहाँ पे वक्त ज़ाय नहीं होता। इसमें तुलबा को अपनी मेहनत का नतीजा मुफीद नज़र आता है। मतलब यहाँ पे बच्चे जो भी मेहनत कर रहे हैं, मतलब उनका जो मेहनत है, मतलब जो चीज़ को हासिल करना चाह रहे वो चीज़ उन्हें हासिल हो जा रही, तो उन्हें उनका नतीजा कैसा लगता, मुफीद लगता। यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखिए, मौजू के लिहाज से इनको यानी तुलबा को किताबें पढ़ने, इंटरव्यू लेने, बाज़ औक़ात दूसरे मुक़ामात जाने का भी मौका मिलता है। कौन से तरीक़े से, यहाँ पर इस्तक़राई तरीक़े से मौका मिलता। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट देखिए यहाँ पर, इस तरीक़े में तालिब इल्म ख़ुद अपने इल्म और अमल से सीखता, जिससे इसमें दिलचस्पी खुद एतमादी पैदा होती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, चौथा पॉइंट, यह तरीक़ा मुब्तदाओं के लिए बेहद कारमंद। मुब्तदाओं यानी यहाँ पे मुब्तदा कौन है, काम करने वाले कौन है, यहाँ पर तुलबा है, तो तुलबा के लिए क्या है, ये बेहद क्या है, कारआमद होता है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट, ये मिसालों के ज़रिए रियाजी के उसूलों को समझने का एक आसान तरीक़ा है। ये तरीक़ा क्या है देखिए, ये तरीक़े के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये तरीक़ा क्या और क्यों जैसे सवालात को वाज़े करने के लिए बेहतरीन तरीक़ा है। 6 पॉइंट देखिए, ये मुंतक़ी तरीक़ा यानी लॉजिकल मेथड है, ये रट कर सीखने से रोकता है। मतलब इसमें देखो रूट लर्निंग नहीं होती यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे करके सीख रहे ना यहाँ पे, इसलिए ये रट कर सीखने से रोकता है ये तरीक़ा। इसके बाद देखिए, अब ये तो देखे थे अपन, इसके मेरिट्स देखे थे, इसकी खूबियाँ देखें। अब इसकी चंद खामियाँ भी है। क्या है देखिए चंद खामियाँ इसकी। पहली खामी है देखिए यहाँ पर के इसमें ज़्यादा वक्त दरकार है, ठीक है, वक्त ज़ाय नहीं हो रहा, लेकिन वक्त कैसा लग रहा है, ज़्यादा लग रहा। ये आला जमातों के लिए मौजू नहीं है, ठीक है, बड़ी क्लासों के लिए नहीं रहता, ये सही नहीं है, ठीक है, बच्चे बोर आ जाते हैं वहाँ पर बार बार करें तो, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, तुलबा बाज़ औक़ात गलत नताइज भी, अब यहाँ पे बच्चे के जो वसूल अक्स करे बाज़ वक्त उनका वो गलत भी हो सकता, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए, डिडक्शन यानी इस्तिखराज के बग़ैर ये नामुमकिन है। इस्तिखराज मतलब जो चीज़ तक हम पहुँचना है, अगर वो चीज़ ही नहीं मालूम है जहाँ तक पहुँचना चाह रहे, तो उसके बिना ये क्या है, ये नामुकम्मल है। इस तरीक़े में मंदरज़ेल मराहिल स्टेप्स का ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है।
5th पॉइंट देखिए, मसले की शनाख्त, मवाद की तरतीब, मफरूज़े का वाज़े करना और तामीम करना। इन मराहिल स्टेप्स के मुहम के बग़ैर दर्स व तदरीस का अमल मुकम्मल नहीं हो सकता। मतलब जो मसला हल कर रहे हैं उसकी शनाख्त मालूम होना चाहिए, कौन सा मवाद है, फिर मफरूज़ा वाज़े तौर पर करना, ये तमाम चीज़ें करे तो ही ये दर्स व तदरीस के लिए ये तरीक़ा कारआमद, वरना क्या है, ये मुकम्मल तरीक़ा नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया इस्तखराजी इसका। अब यहाँ पे इस्तखराजी का देंगे, वो इस्तखराई का था, अब ये इस्तखराजी यानी डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड ये तो मालूम है ना, इस्तखराई का अपोजिट रहता। ये तरीक़ा इस्तखराई तरीक़े के बिलअक्स, ठीक है, बिल्कुल बरक्स होता है, नहीं उल्टा होता। इस तरीक़े तदरीस में मौलिम क्या है, यहाँ पे मालूम से नामालूम की तरफ, मतलब ज़ाब्ता, यहाँ पर क्या होता है, ज़ाब्ता जो है मालूम होता है हमें, जैसे कि यहाँ पे रकबे का ज़ाब्ता क्या है, एक की दूसरी यानी ज़िले की दूसरी है, मतलब ये मालूम है। इससे क्या कर रहे हैं हम, नामालूम चीज़ है, सफ़र कुछ तो भी है, ठीक है, वो मालूम कर रहे, तो ये क्या हो रहा, ना मालूम से नामालूम की ओर चलता है। इस तरीक़े में मौलिम तुलबा को साइंस के आम उसूल, नताइज, कुलियात से पहले ही वाकिफ़ करा देते। पहले यहाँ पे बच्चे को उसूल, नताइज और कुलियात पहले ही बच्चों को बता दिया जाता है। फिर इनकी वजाहत मुख्तलिफ़ मिसालों के ज़रिए की जाती, फिर मिसालों की तरफ जाते। जैसे कि वहाँ पे उल्टा था, पहले मिसाल देते थे, बाद में उसूल और नताइज तक जाते थे। यहाँ पे क्या करते, पहले नताइज उसूल बता दिए जाते, फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर मिसालों की ओर जाते। यहाँ पे देखिए, जोसेफ लैंडन नामी एक शख्स है, इसके ख़याल के मुताबिक इसने क्या कहा कि जो इस्तखराजी तरीक़ा है इसमें क्या होता है, पहले साइंस के उसूल कुलियात सिखाए जाते। तुलबा को क्या करते, पहले से ही उसूल कुलियात सिखाए जाते हैं, बाद में एहतियात से इनके मफ़हूम की वजाहत की जाती है। इस तरीक़े तदरीस में मंदरजा झेल मराहिल यानी स्टेप्स का ख्याल रखा जाता है, थोड़े मराहिल का ख्याल रखा जाता है। किसने कहा, ये जोसेफ लैंडन ने कहा है। इसका प्रोसीजर देखिए और एक मिसाल भी है यहाँ पर। तो क्या करना है, एक उस्ताद सवाल से मुतालिक क्या है ज़ाब्ता जो दे देता, तो वो क्या ज़ाब्ता फार्मूला बताने के बाद क्या करते, कुछ सवालात को हल करता है। तुलबा क्या करते हैं, तख्ते सियाह पर यानी ब्लैक बोर्ड पर गौर से देखते और समझ जाते, और क्या करते हैं, जो भी सवालात है वो इसी ज़ाब्ते को इस्तेमाल करके वो क्या करते, हल करते। इसके बाद उस्ताद कुछ सवाल बच्चों को देता है ताकि वो ही हल करे। तुलबा अपने उस्ताद के बताए हुए तरीक़े को मद्देनज़र रखते हुए सवालात क्या है वहाँ पर हल करते हैं। तो इसकी मिसाल है, देखिए यहाँ पे एक सवाल दे दिए, क्या है, देखिए यहाँ पे सवाल क्या है, ए स्क्वायर इंटू ए पावर 2 इंटू ए पावर 10 है यहाँ पे। तो ये मालूम करना है, ये मालूम है क्या, नहीं मालूम है, लेकिन अपने को मालूम क्या है, एक, ठीक है, ए पावर n इंटू ए पावर m यानी असास मसावी है, तो क़ुव्वतनुमा क्या हो जाती है, n प्लस m, क़ुव्वतनुमा क्या होती है, जमा होती है। ये चीज़ हमें मालूम है और ये जो दी गई वो नहीं मालूम है, तो ये मालूम को लेके क्या करते हैं, ना मालूम को मालूम करते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये नहीं मालूम है, ये हमें मालूम है जनरल, तो इसको लेके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे असास क्या है, यहाँ पे क़ुव्वतनुमा क्या है, 2 है, यहाँ पे क़ुव्वतनुमा 10 है, दोनों को जमा करें, क़ुव्वतनुमा क्या हो गई, यहाँ पर 12 हो गई, ठीक है, जनरल है। फिर और एक एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वायर आना है, यहाँ पे नहीं दिया उन्हें, ठीक है। तो यहाँ पे है, देखिए 102 की दूसरी मालूम करना है, तो हमें क्या है, ये नहीं मालूम है, कैसे मालूम करना, लेकिन एक मालूम है हमको, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में रहे तो किस तरह से सॉल्व करना। तो यहाँ पे 102 को क्या कर सकते हैं हम, 100 जमा 2 लिख सकते ना, इसकी कुल की दूसरी। जब इसको हम फार्मूले के टाइप में, फार्मूले की तरह यहाँ पे ऐड करके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। उसके बाद देखिए इसकी खूबियाँ हैं, देखिए इस्तखराजी तरीक़े की खूबियाँ क्या है, इस तरीक़ेकार से वक्त और रुपया और तवन्नाई की बचत है। मतलब यहाँ पे कम वक्त में क्या है, बहुत सारा मवाद हम सीख सकते इस्तखराजी तरीक़े में, ये खूबी है उसकी, और कम तवन्नाई भी लगती। और एक खूबी क्या है, ये अमली तौर पर ज़्यादा फ़ायदेमंद है, मतलब हम प्रैक्टिकल में रहेंगे तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर हम फार्मूले भूल जाएंगे समझौनाई करके तो क्या हो जाता, वहाँ पे नुकसान हो जाता, वहाँ पर हमारा ही ये मौलिम के काम को कम कर देता, ठीक है। मतलब फार्मूला एक बता दिए, उसके तहत 10 सवाल सेम है तो तुलबा को दे दिए तो उन लोग आसानी से कर लेते, तो यहाँ पर मौलिम का काम क्या हो रहा, कम हो जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये काम की रफ्तार को
ज़्यादा कर देता है, ठीक है, काम की रफ्तार, मतलब काम जो है वो तेज़ी से हो जाता है। इस तरीक़ा तदरीस से तुलबा की याददाश्त यानी मेमोरी को तक़वियत मिलती है ना, क्योंकि यहाँ पे ज़ाब्ते और वसूल नताइज को याद रखना है ना, इसलिए उनके मेमोरी पर भी यहाँ पर मतलब वो याददाश्त का भी काम होता है यहाँ पर, मतलब उनको ज़हनशीन करना पड़ेगा वो। इसके बाद देखिए, ये तो खूबियाँ थी, अब खामियाँ क्या है देखिए इस्तखराजी तरीक़े की। नई मालूमात के हुसूल के लिए तरीक़ा मौज़ू नहीं है। अगर मतलब हमें ज़ाब्ते वगैरह मालूम ही नहीं है तब क्या करेंगे, ऐसी सूरत में कुछ नहीं कर सकते, तो इसीलिए नई मालूमात के हुसूल के लिए तरीक़ा मौज़ू नहीं है। सेकंड पॉइंट देखिए यहाँ पर, ये तरीक़े तदरीस का फ़ितरी अंदाज़ नहीं है, क्योंकि इसका इन्हिसार किसी अमली काम पर मुनहसर नहीं है। ये फ़ितरी अंदाज़ नहीं है, मतलब ये मालूम है सब चीज़ को लेके कर रहे ना हम। फ़ितरी अंदाज़ वो रहेगा जो चीज़ नहीं मालूम रहती, ठीक है, वो फ़ितरी अंदाज़ रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, इस तरीक़े तदरीस से तुलबा में रटने का रुझान पैदा होता है, ठीक है, क्रैमिंग यानी रटने का रुझान पैदा होता है, क्योंकि फार्मूलों को याद करना होगा ना, तो उसके लिए उन्हें रटना पड़ेगा। ये साइंटिफिक तरीक़ा नहीं है, क्योंकि इसमें खोज नहीं कर रहे ना तुलबा, उनको क्या है वहाँ पे उनको क्या कहें रेडीमेड मिल जा रहे हैं उनको फार्मूले, तो उन्हें क्या वहाँ पर खोज करेंगे। इस तरीक़े तदरीस से तुलबा में खुद सोचने और नताइज अख्ज़ करने की सलाहियत पैदा नहीं होती। तुलबा की इब्तिदा से बताया जाता है कि तबख़ीर, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, तबख़ीर यानी वो ऑपरेशन का नतीजा तबरीद यानी कूलिंग है। इसके साथ मुख्तलिफ़ मिसालों से इसकी खासियत को वाज़ेह किया जाता है, पहले बता दिया जाता है, फिर उसके बाद वहाँ पे मिसालें दी जाती है। तो यहाँ पे और भी चंद मिसालें, जैसे मिट्टी के बर्तन में पानी रखा जाए तो वो ठंडा हो जाता है, पेट्रोल को हाथ में रखने पर ठंडक महसूस होती है। इसमें तुलबा सोचने और समझने यानी थिंकिंग, दरियाफ्त करने और तवज्जो देने या रीज़निंग वगैरह की सलाहियत का फ़रोग़ नहीं पाता, ठीक है, ये भी इसकी क्या है खामी हो गई इसकी। नेक्स्ट देखिए, ये दिमाग पर ज़ोर और काम में इजाफे का ज़रिया बनता है। दिमाग पर ज़ोर किस तरह, क्योंकि यहाँ पे वही ज़ाब्ते कुलियात वगैरह को याद करना होगा ना, इसलिए वो दिमाग पर ज़ोर और काम में इजाफे का ज़रिया बनता है। ये था इस्तखराजी तरीक़ा। फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो तरीक़ा है वो है देखिए एनालिटिक मेथड, ठीक है, तज्ज़ियाती तरीक़ा। इसको तज्ज़ियाती तरीक़े का और एक नाम है देखिए तहलीली तरीक़ा, ठीक है, क्या होगा और एक तरीक़े का और एक नाम क्या है इसका, तहलीली तरीक़ा, ठीक है, तज्ज़ियाती तरीक़ा दो एक ही है। तहलीली से हमें मालूम हो रहा कि यहाँ पर हिस्सों में तकसीम किया जाता है, या हिस्सों के ज़रिए जवाब की ओर जाते, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरीक़े में किसी बयान या मसले का सादातर हिस्सों में तज्ज़िया किया जाता है। यहाँ मौलिम को जिस चीज़ को साबित करना होता है वहीं से शुरू कर दे, जो चीज़ साबित करना है वहीं से शुरू करते, कि इसमें एनालिटिक में, ठीक है, एनालिटिक मेथड में तज्ज़ियाती तरीक़े में क्या करते, जो चीज़ को साबित करना है वहीं से शुरू किया जाता है और वहाँ लौट जाते हैं जो चीज़ दी जाती है, जो चीज़ दी गई वहाँ तक लौट जाते। इस तरीक़े में किसी मुनज़्ज़िम फ़िक्र के ज़रिए मसले का सबूत या हल दरियाफ़्त नहीं किया जाता। यहाँ हिसाबी इक़दामात में इस्तिदलाल के साथ, यहाँ क्या है यहाँ हिसाबी इक़दामात में इस्तिदलाल के साथ एक मुनज़्ज़िम तसलसल पाया जाता है। यहाँ पे क्या रहता है, एक मुनज़्ज़िम इस्तिदलाल के साथ एक मुनज़्ज़िम तसलसल पाया जाता है। ये तरीक़ा तुलबा की ज़हनी सलाहियतों की नशोनुमा में मदद देता है, ठीक है। इसमें हाफिज़े पर ज़ोर नहीं दिया जाता है, बल्कि ये तरीक़ा अहम नफ्सियाती उसूलों पर है। तो यहाँ पे देखो मेन पॉइंट क्या है, जो तज्ज़ियाती तरीक़ा है उसमें देखो इस्तिदलाल भी हो रहा है वहाँ पर, और वहाँ पर ज़हनी सलाहियतों की नशोनुमा भी हो रही है, हाफिज़े पर ज़ोर नहीं रहता, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, और यहाँ पे अहम नफ्सियाती उसूलों पर होता है, ये भी क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है। इस तरीक़े में तुलबा तदरीस व इक्तिसाब के अमल में सरगर्मी से हिस्सा लेते, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर क्या है, तरीक़े में तुलबा क्या करते, अमल में इक्तिसाब के अमल में सरगर्मी से हिस्सा लेते हैं, ठीक है, यानी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, एक तवील और मेहनत तलब तरीक़ा है, मतलब ये एक लंबा तरीक़ा है और मेहनत भी ज़्यादा लगती है, लेकिन इसके जो नताइज है वो पॉजिटिव है। लेकिन इस तरीक़े में मसाइल के हल और सबूत को मुनासिब तौर पर पेश नहीं किया जा सकता, मतलब यहाँ पे हल तो कर ले रहे, लेकिन जो मसाइल का हल और सबूत है उसको मुनासिब तौर पर पेश नहीं कर रहे। यहाँ पे देखो जो लफ्ज़ है
ठीक है। एनालिसिस से अक्स किया गया है, जो एनालिटिक लफ्ज़ है वो एनालिसिस से अक्स किया गया है, जिसके माने क्या है, हिस्सों में तोड़ना या बांटना है। ठीक है। ये नतीजा मफरूज़े की तरफ चलता है, ये नामालूम से मालूम की तरफ चलता है। ये तजरीद खुलासा यानी ऑब्स्टेक्स से कंक्रीट की तरफ चलता है। मिसाल के तौर पर देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक सवाल है, देखिए अगर, ठीक है, अगर a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab है तो क्या साबित करना है यहाँ पर, 2 log a + b इज इक्वल टू 2 log 3 प्लस log a प्लस log b, ये साबित करना है। तो यहाँ पे हम देखें तो पहले क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो साबित करना है वो उसको हल करते हुए क्या है, जो दिया जाता उसकी तरफ जाते यहाँ पर। ठीक है, आगे देखेंगे मिसाल की। तो यहाँ पर है, देखिए नामालूम क्या है, यहाँ पर ये जो है ये नामालूम है, तो इसी को यहाँ पर ले लिया गया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि हमें मालूम है, ठीक है, जो 2 है ये इधर जाके इधर क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है ये जाके। उसी तरह यहाँ पे ये 2 भी क्या हो जाता, वहाँ ये लॉगरिथम में देखेंगे तो ये आसानी से मालूम हो जाएगा। ठीक है, ये 2 है ये इधर जाके स्क्वायर हो जाता। ठीक है, ये एज इट इज़ है, फिर इसके बाद ये स्क्वायर एज इट इज़ रख दिए, फिर ये 9 स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर 9 हो गया। फिर यहाँ पे हमको एक फार्मूला है लॉगरिथम का, क्या है, log a प्लस log b इज इक्वल टू log a b हो जाता, ले लिए। फिर उसके बाद देखिए ये एज इट इज़ रख लिए यहाँ पे, फिर ये वही फॉर्म में आ गया, ये log a ये log b समझ लीजिए, तब क्या होगा, log a b यानी 9ab हो गया। उसी तरह फिर ये लॉग यहाँ पे कैंसिल हो गया, बचा क्या, यहाँ पर a + b होल स्क्वायर है, यहाँ पे क्या बचा, 9ab है। ठीक है, तो यहाँ पे a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको क्या है, फैला दिए, फिर ये एज इट इज़ हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये 2, यहाँ पर 9 में से 2 गए तो कितने हो गए, 7 हो गए, क्योंकि ये +2 है, इधर आके क्या हो जाता, -2 हो जाता। उसी तरह यहाँ पे a भी है, मतलब जो चीज़ नहीं मालूम थी, जो साबित करना है वहाँ तक हम आ चुके हैं। ठीक है, तो इसकी ये तरीक़े की क्या है, चंद खूबियाँ भी है। वो खूबियाँ क्या है, देखिए फर्स्ट पॉइंट है, देखिए खूबी में क्या है, फर्स्ट पॉइंट ये मुंतक़ी यानी लॉजिकल तरीक़ा है, ये भी देखो प्लस पॉइंट है यहाँ पर। यह तुलबा में सीखने के दौरान कोई शक व शुबा नहीं रखता, यहाँ पे कोई शक और शुबा नहीं रहता। ये समझने की सलाहियत को परवान चढ़ाता है और दीगर नई मालूमात की खोज करने की भी सलाहियत पैदा करता है। इस मराहिल के आम होते हैं, इसके जो भी मराहिल रहते हैं वो आम होते हैं, और हर मरहले की ख़ुद एक वजह और माकूलियत होती है। ठीक है, यह तरीक़ा हासिल करने वाले और मज़मून के लिए बेहतर है। ठीक है, मतलब जो सीख रहे उनके लिए भी और मज़मून के लिए भी ये तरीक़ा बेहतर है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस तरीक़े में तुलबा के चेहरे पर ये सवाल नज़र आता है, क्या सवाल नज़र आता कि ये कैसा साबित हो सकता है, उसे और आसानी से किस तरह हल किया जा सकता है वग़ैरह। इस लिहाज से ये तरीक़ा क्या है, तुलबा में फ़हम और समझ को परवान चढ़ाता है। नेक्स्ट देखिए इसकी ख़ामियाँ हैं, क्या है इसकी ख़ामियाँ, देखिए कौन से तरीक़े की देख रहे हैं हम, तहलीली तरीक़े की यानी एनालिटिक मेथड की देख रहे हैं। क्या ख़ामियाँ हैं यहाँ पर, देखिए ये एक लंबा तरीक़ा, ठीक है, लंबा तरीक़ा तदरीस है, यानी वक्त ज़्यादा लगता। इस तरीक़े तदरीस के ज़रिए रफ्तार और सुस्ती की यानी एक्यूरेसी नहीं पाई जाती। ये सारे उन्वानात और मौज़ूआत के लिए दुरुस्त नहीं है। ठीक है, ये तमाम उन्वानात के लिए मौजू नहीं रहता, ये इसकी क्या होगी, ख़ामियाँ होगी। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, नेक्स्ट मेथड है, जिस तरह इस्तख़राई तरीक़े का अपोजिट इस्तख़राजी तरीक़ा होता है ना, उसी तरह यहाँ पर जो तहलीली या तज्ज़ियाती तरीक़ा है यानी एनालिटिक मेथड के अपोजिट क्या रहेगा, यहाँ पर सिंथेटिक मेथड रहेगा। सिंथेटिक मेथड क्या है, देखिए यहाँ पे इसको उर्दू में कहते हैं तरकीबी तरीक़ा। ठीक है, तरकीब ही मालूम हो जा रहा है, यानी जमा करना। ठीक है, तरकीब लफ्ज़ से ही मालूम हो जा रहा है। तो ये तरीक़ा देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर ये तरीक़ा एक तरह से तहलील या तज़्ज़ियाती तरीक़े की ज़िद है, ज़िद यानी इसका अपोजिट है। ठीक है, इस तरीक़े में कुछ अज़ा को एक चीज़ के हासिल करने के लिए मुत्तहिद किया जा रहा है, देखो यहाँ पे जमा किया जा रहा है। यहाँ मुतल्लिम
यानी तालिब इल्म वहाँ से शुरू करता है जो चीज़ दी गई हो। वहाँ क्या कर रहे थे, जो चीज़ को साबित करना है वो लेके जो चीज़ दी गई वहाँ तक जा रहे थे। लेकिन ये तरीक़े में क्या करते, जो चीज़ दी गई है और वहाँ ख़त्म करते हैं जिसको साबित करना है, जिसको साबित करना है वहाँ पे ख़त्म करते, लेते क्या, जो चीज़ दी गई हो। इस तरीक़े में तुलबा कोई नई चीज़ दरियाफ़्त करनी होती है। इस तरीक़े के लिए तुलबा को सबूत या हल को मुनज़्ज़म तरीक़े से पेश करना होता है। यहाँ हिसाबी इक़दामात के तसलसल में कोई इस्तदलाल नहीं होता। वहाँ पे हम वो तरीक़े में देखे थे हम कि वहाँ पे इस्तदलाल का क्या है, तसलसल मुनज़्ज़म होता, बल्कि वहाँ पे लाइन पढ़े थे। बट यहाँ पे देखिए जो सिंथेटिक मेथड में यहाँ पे इस्तदलाल का तसलसल नहीं पाया जाता। ये ऑलरेडी पिछले किसी पेपर में दिया गया कि ये जो मेथड्स दिए गए और कहा गया कि इसमें से कौन सा इस्तिदलाली फ़हम को क्या है, फ़हम पर अमल करता है, या कुछ इस तरह से सवाल है। तो यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे जो तरकीबी तरीक़ा है ये नहीं है, ठीक है, याद रखना है कि ये इस्तिदलाल नहीं होता यहाँ पर तसलसल का, ठीक है, इस्तिदलाल नहीं होता। ये तरीक़ा इक्तिसाब में ज़्यादातर हिफ्ज़ याद करने पर जोर देता। अब यहाँ पे क्या है, हाफिज़े पर याद करने पर जोर देता। कौन सा साइंटिफिक मेथड जो रहता है यहाँ पे याद करने पे जोर देता है। ये मुंतखी तरीक़ा नहीं है, वो क्या था, मुंतखी तरीक़ा था। ये नफ्सियाती उसूलों की परवाह नहीं करता, वो क्या था, नफ्सियाती उसूलों पर मबनी था, ठीक है। मतलब एक दूसरे के जैसे तहलीली तरीक़ा और तरकीबी तरीक़ा दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, ये हाफिज़े को बड़ी अहमियत दी जाती है। यहाँ हाफिज़े को बड़ी अहमियत दी जाती है। ये मुख्तसर तरीक़ा है। इस तरीक़े में मसाइल के हल और सबूत को मुनासिब तौर पर पेश किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मिसालें देखो, वही मिसालें जो कि हम तहलीली तरीक़े में ली गई थी। यहाँ पे वहाँ उसमें क्या कर रहे थे हम, जो चीज़ नहीं मालूम थी उसको लेके हल कर रहे थे। अब यहाँ क्या करते हैं, जो चीज़ मालूम है उसको लेके हल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो साबित करना जो है, ठीक है, साबित करना जो दिया गया है उससे ले रहे, वहाँ पे जो साबित करना था उसे लिया गया था। देखिए यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए a² + b² = 7ab, ये दिया गया। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके दोनों जानिब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों जानिब 2a को जमा कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों जानिब। फिर इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर a² + b² + 2ab हो गया, तो कौन से फॉर्म में होगा, a + b होल स्क्वायर फॉर्म में। यहाँ पे देखो 7ab + 2ab कितने होगा, 9ab होगा। फिर यहाँ पे इसके बाद क्या कर रहे हैं, दोनों जानिब उसके लॉग लगा रहे, ठीक है। फिर यहाँ पे लॉग लगा रहे, फिर उसके बाद इसको फैला रहे, फिर वही आखिर वाला जो हम वहाँ पे दिया गया था वही हमें यहाँ पर हासिल हो रहा है। इसलिए अगर क्या है, यहाँ पे जो साबित करना था वो लास्ट में आया, वहाँ पे क्या था, ये शुरुआत में लिया गया था इसको, ठीक है। तो ये है देखिए तरकीबी तरीक़ा। इसके बाद देखिए तरकीबी तरीक़े की चंद खूबियाँ हैं, ठीक है। क्या है पहली खूबी, ये वक्त और मेहनत दोनों की बचत करता और ये मुख्तसर रहता। तहलीली कैसा था, तवील तरीक़ा था, लेकिन ये कैसा है, मुख्तसर तरीक़ा है। ये एक वाज़ेह तरीक़ा है जिसमें मसले को सिलसिलावार और तरीक़े से हल कर सकते। ये ज़्यादातर तुलबा के लिए सही तरीक़ा माना गया है। कौन सा तरीक़ा, तरकीबी तरीक़े को सही माना गया है। और देखिए रियाजी के किसी भी मौजू और उन्वानात में इस तरीक़े का इस्तेमाल किया जाता, वहाँ पे तहलीली तरीक़े में नहीं किया जाता कहा था। यहाँ पे क्या है, किसी भी मौजू के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये तुलबा को सोचने समझने की सलाहियतों को फ़रोग़ देता, वहाँ पे फ़रोग़ नहीं दे रहा था। इस तरीक़े के ज़रिए दुरुस्तगी यानी एक्यूरेसी आती है, वहाँ पे क्या है, नहीं आ रही थी। अब इसकी चंद खामियां भी है, देखिए क्या है इसकी चंद खामियां। यहाँ पर देखो, ये तुलबा के जहन में बहुत सारे शुकूक और शबहात पैदा करता, वो वहाँ पे नहीं कर रहा था। देखिए यहाँ पे शुकूक और शबहात तुलबा के अंदर पैदा होते हैं और इसकी तशरीह भी नहीं करते। ये मुकम्मल तशरीह या समझ फरहम नहीं करता ये तरीक़ा। नेक्स्ट है देखिए, इस तरीक़े में दिमागी काम के अलावा घर के काम का बोझ बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा देता है, ठीक है। इस तरीक़े के ज़रिए सोचने समझने फ़िक्र करने और दरियाफ्त करने वगैरह की सलाहियत का फ़रोग़ नहीं हो पाता। मतलब जो चीज़ है वहाँ पे उसी से चल रहे ना, इसलिए ज़्यादा यहाँ पर सोचने समझने फ़िक्र करने और दरियाफ्त करने की सलाहियत परवान नहीं चढ़ती यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए
इन दोनों का मौज़ना किया गया है, किसका, तहलीली तरीक़े का और तरकीबी तरीक़ा। तहलीली तरीक़ा यानी तज़्ज़ियाती तरीक़ा, दो उसी के नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे है, देखिए पहला पॉइंट, देखिए यहाँ पे क्या है पहला पॉइंट। तो यहाँ पे तहलीली में देखिए पहला पॉइंट क्या है, तहलीली में इस तरीक़े में किसी बयान और मसले का सादातर हिस्सों में तज़्ज़िया और तहलील किया जाता। यहाँ पे तरकीबी में देखिए इस तरीक़े में कुछ अज़्ज़ा को नई चीज़ हासिल करने के लिए मुत्तहिद किया जाता। यहाँ पे तहलील किया जा रहा है, यहाँ पर मुत्तहिद किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए सिंथेटिक में सारा इस मतलब इससे क्या ले लेंगे हम, सम ले लेंगे। सम मतलब जमा करना ना, तो यहाँ पे मुत्तहिद किया जाता है ये तरीक़े में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ मुतल्लिम जिस चीज़ को साबित करता है उससे शुरू करता है, यानी जिस चीज़ को साबित करना रहता है उससे शुरू करते हैं और वहाँ लौटते जो चीज़ दी गई है। यहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ से शुरू करते जहाँ से एक चीज़ दी जाती और कहाँ पर ख़त्म करते, जिसको साबित करना है वहाँ पर ख़त्म करते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इस तरीक़े में किसी मुनज़्ज़िम फ़िक्र के ज़रिए मसले का सबूत या हल दरियाफ़्त नहीं होता, मतलब कोई मुनज़्ज़िम फ़िक्र के ज़रिए नहीं होता यहाँ पर एनालिटिक में। यहाँ पे क्या होता है, इस तरीक़े में तुलबा नई चीज़ दरियाफ़्त करना होता है, इसके लिए तुलबा को सबूत या हल को मुनज़्ज़िम तरीक़े से पेश करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ हिसाबी इक़दामात में इस्तिदलाल के साथ एक मुनज़्ज़िम तसलसल पाया जाता। यहाँ पे इस्तिदलाल या तसलसल नहीं पाया जाता। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये तरीक़ा तुलबा की ज़हनी सलाहियतों की नशोनुमा में मदद देता। ये क्या है यहाँ पर, ये ज़्यादातर हाफिज़े या याद करने पर जोर देता, उसका अपोजिट, ठीक है। उसके बाद देखिए ये है, देखिए ये तरीक़ा अहम नफ्सियाती असूलों पर मबनी है। कौन सा वाला, तहलीली तरीक़ा किस पर मबनी है, नफ्सियाती असूलों पर मबनी है, ठीक है। और यहाँ इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर हाफिज़े की बड़ी अहमियत है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ हाफिज़े पर जोर नहीं दिया जाता। इस तरीक़े में तुलबा तदरीस के इक्तसाब अमल में सरगर्मी से हिस्सा लेते। ये यहाँ देखिए ये तरीक़ा तुलबा को तदरीस इक्तसाब में अमल में हिस्सा लेने का मौका नहीं देता। ये मुख्तसर तरीक़ा है, जो मुख्तसर तरीक़ा है वो हिस्सा लेने में मदद नहीं देता, जबकि जो तवील तरीक़ा है वो क्या है, तुलबा को हिस्सा लेने में मदद देता है, ठीक है। आखिरी थोड़े पॉइंट है, देखिए ये तहलीली में क्या है, ये तवील और मेहनत तलब तरीक़ा है, ऑलरेडी हम ऊपर देखे थे। और ये कैसा है, यहाँ पर ये क्या है, मुख्तसर तरीक़ा है। फिर नेक्स्ट यहाँ देखिए, इस तरीक़े में मसाइल के हल और सबूत को मुनासिब तौर पर पेश नहीं किया जाता। यहाँ पे एक ये निगेटिव पॉइंट आ गया, देखो जो मसाइल और सबूत रहता ना उसको क्या है, मुनासिब तौर पर पेश नहीं करते, किस में, तहलीली तरीक़े में, ठीक है, तहलीली तरीक़े में पेश नहीं करते। जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस तरीक़े में मसाइल के हल और सबूत को मुनासिब तौर पर पेश किया जाता है। यहाँ से हम ये बॉक्स में देखें कि तमाम जो मुस्बित चीज़ें थी वो किस में थी, तहलीली तरीक़े में थी, और जो मनफी चीज़ें थी वो तरकीबी तरीक़े में थी। लेकिन ये आखिर का पॉइंट देखिए, गौर कीजिए, ये क्या है, एक मनफी होगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, ये मनफी पॉइंट होगा, मतलब यहाँ पे मुनासिब तौर पे मसाइल हल नहीं पेश कर सक रहे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तरकीबी तरीक़े में इसको पेश कर सक रहे। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है देखिए तजुर्बागाही तरीक़ा है, जो कि आप लोग इससे वाकिफ़ है। आमतौर पर तजुर्बागाही तरीक़े का इस्तेमाल साइंस की तदरीस में होता है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल रियाजी की तदरीस में भी होने लगा है। तजुर्बागाह में तुलबा खुद करके सीखते हैं, वो तजुर्बा में शामिल होते हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और उन्हें खुद अपने हाथों से सजाते हैं और क्या है उसको लगाते हैं, मतलब जमाते हैं और बनाते हैं। इसके अलावा दीगर आलात का इस्तेमाल भी करते हैं। रियाजी में बहुत सारे ऐसे हालात आते हैं जहां तजुर्बाती तरीक़े तदरीस को निहायत आसान बना देता है, ठीक है। तजुर्बागाह क्या है, वो जगह होती है जहाँ पे तुलबा को हकीकी ज़िंदगी में काम करने की तरग़ीब मिलती, ठीक है। यहाँ पे देखिए वॉल चार्ट मॉडल्स, रियाजी के दीगर आलात, फिल्म स्लाइड्स, वीडियो टेप्स और दीगर बहुत सारे सामान तजुर्बागाह में मौजूद होते। ऐसा सामान जो बाहर आसानी से नहीं मिल पाता, वो तजुर्बागाह में आसानी से मिल जाता है, ठीक है।
या बनाया जा सकता है। रियाजी के तजुर्बा के लिए अहम साजो सामान क्या है? देखिए, रियाजी की तदरीस में रियाजी की तजुर्बागाह और तदरीसी काम में तजुर्बाती तरीक़ा उसी वक्त कामयाब होगा जब तजुर्बागाह में रियाजी के सारे ज़रूरी साजो सामान मौजूद हो, रियाजी के सारे तदरीसी आलात दस्तयाब हो। ठीक है, तजुर्बागाह के कुछ ज़रूरी आलात भी वहाँ पे रहना। कौन से है? देखिए, यहाँ पे मैथमेटिक्स किट रहना वहाँ पर। ठीक है, क्या है? जियोमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स रहना वहाँ पर। ठीक है, कुर्रा रहना, मखरूत, मशरूम, क्या है, प्रिज़म्स, मंशूर रहना, इस्तेवाना वगैरह जैसे नमूने रहना, चार्ट्स रहने, नक्शा, ग्राफ पेपर्स, फ्लैश कार्ड्स, फ्लैश लोड्स, ड्राइंग पेपर्स वगैरह वहाँ पे होना चाहिए। उसके अलावा देखिए, तराजू है, ठीक है, लंबाई की पैमाइश करने वाला टेप होना, बाट रहना, कैलकुलेटर, ज़ाविया आईना होना, पैमाइश प्रकार, ठीक है, खैंची, मटेरियल वगैरह, ये तमाम चीज़ें क्या है वहाँ पर किस में होना चाहिए? ये रियाजी की तजुर्बागाह में होना चाहिए। फिल्म होना चाहिए, हमवार सतह, स्क्रीन प्रोजेक्टर होना, ठीक है, लॉगरिथमेटिक टेबल होना, स्लाइड्स रोल होना। इसके अलावा किताबें और मैगज़ीन जो रियाजी से ताल्लुक़ रखती वो भी वहाँ पे होना चाहिए। और क्या है, इसके साथ साथ ये तमाम रह के भी अगर दीगर रियाजी की तदरीसी अशिया और बैठने का क्या है, बेहतरीन इंतज़ाम रहना। ठीक है, चंद इसमें प्रोसीजर है, थोड़ा देख लीजिए। इक्तिसाबी काम का मकसद, तजुर्बा करने से पहले उस्ताद तुलबा को तजुर्बा करने के मकसद वाज़े कर ले। तो बच्चे को पहले तजुर्बा कराने से पहले उसके मकासद से वाकिफ़ कराना, इसके बाद ही तुलबा से तजुर्बा करवाए। तुलबा के सारे ज़रूरी साज़ो सामान मुहैया करना होगा। तुलबा ख़ुद से तजुर्बा करे। तजुर्बा करने के बाद मकसद के मद्देनज़र तुलबा नताइज को लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मिसाल है, एक मखरूत है, मखरूत का हजम मालूम करने का ज़ाब्ता मालूम करने के लिए पहले उनको मकसद बोल देना कि हमें क्या करना है, मखरूत का हजम मालूम करने का ज़ाब्ता अर्ज़ करना है। फिर उसके लिए जो जो साजो सामान लगते वो तमाम चीज़ें तुलबा को मुहैया करना। ठीक है, उसके बाद है और एक मिसाल है उसी तरह से, जैसे कि मखरूत की जोड़ी वगैरह लेना है, ये उसी तरह से है, उसका एक तजुर्बा है, ये हमें ज़रूरी नहीं है उसका। उसके बाद तमाम तजुर्बा होने के बाद क्या है, कंक्लूज़न जो रहता नताइज, उसको तुलबा को लिखने के लिए करना है। फिर इसके बाद हमें जो होना है वो है, ये देखिए यहाँ पे खूबियाँ हैं तजुर्बागाह की, तजुर्बागाह तरीक़े की खूबियाँ हैं। क्या है, देखिए, ये साइंटिफिक अंदाज़ फ़िक्र पैदा होता है और साइंटिफिक तरीक़े की तरबियत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, तुलबा को गैर निसाबी मुताले की आदत पड़ती है। ज़ायद निसाबी मुताले से इनके इल्म के हुदूद में वसअत पैदा होती है। ठीक है, इस तरीक़े की बुनियाद अमल के ज़रिए सीखने के उसूल पर है। मतलब यहाँ पे बच्चा करके सीख रहा ना, इससे तुलबा को तजुर्बागाह में काम करने का पूरा मौका मिलता है। तजुर्बागाह में एक साथ काम करने से तुलबा में मिलजुल कर काम करने की आदत भी पैदा होती। नेक्स्ट देखिए, इसमें मुश्किल तजुर्बात के मुजाहरे का नज़म भी रहता है। हर तालिब इल्म अपनी सलाहियत के लिहाज से यहाँ पर काम करता है। नेक्स्ट है, देखिए, मौलिम तुलबा की इनफरादी तवज्जो का मौका मुयस्सर आता। मतलब इनफरादी मतलब एक एक तालिब इल्म को देखने का मौका वहाँ पर मिलता मौलिम को। यहाँ पे 8 पॉइंट देखिए, तरक़ी के चार्ट से तुलबा के काम के बारे में फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता। मतलब वहाँ पे जो लोग नतीजा अख्ज़ कर रहे उससे मालूम हो जाता कि उनका काम कैसा है। सॉरी, जस्ट वेट। हाँ, यहाँ पे देखिए इसकी ख़ामियाँ हैं। देखिए, तजुर्बागाही तरीक़े की ख़ामियाँ हैं। क्या ख़ामियाँ हैं? इस तरीक़े में वक्त बहुत ज़्यादा सर्फ़ होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता। रियाजी के सारे सबक को इस तरीक़े पर हम नहीं कर सकते। ज़्यादातर स्कूलों में क्या है, रियाजी इसबाक़ की तजुर्बा मैथमेटिक्स लैब नहीं रहता ज़्यादा स्कूलों में, और इस तरीक़े में मौलिम के लिए क्या हो जाता, काम ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये इसकी ख़ामियाँ हैं। इसके बाद इंकशाफ़ी तरीक़ा है, इंशाल्लाह अगले वीडियो में देखेंगे। अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा, शायद इसको अपलोड करना मुश्किल हो जाए। उम्मीद है आप तमाम को ये बातें समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।